नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे, कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ रीडिंग ऑन द टॉपिक सितंबर मैसेजेस। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 डिफरेंट इमेजेस। आप इनमें से जिस भी पिक्चर की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, उस पिक्चर की रीडिंग को आप देख सकते हैं। मैं वन बाय वन इन इमेजेस को प्ले करूँगी ग्रुप वाइज़। आप वीडियो को पॉज़ करके अपना वक़्त ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली फिर उस ग्रुप की रीडिंग को आप देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी इमेज। ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी इमेज। ग्रुप नंबर 3 ये होगी आपकी इमेज। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पहली इमेज को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी एनर्जी पे फ़ोकस करते हुए ना मुझे एक तो 4 लीफ क्लोवर का विज़न आया जो कि फाइनेंशियल गुड लक को इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़ जो मुझे महसूस हुई कि आपके पेरेंट्स इस महीने आपसे बहुत खुश होने वाले हैं। आप या तो कोई चीज़ अचीव कर रहे हो, कोई माइलस्टोन अचीव कर रहे हो, समथिंग रिलेटेड टू लाइक जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करवा रहे हो और यू आर डूइंग समथिंग जिसके चलते आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश होंगे इस महीने। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर किसी के पेरेंट्स की हेल्थ या तो सही नहीं है या फिर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है आपकी फैमिली से और समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स, तो इस महीने बहुत सुधार देखने को मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम गेटिंग। मुझे टूथ फेयरी सुनाई दे रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई बट आई फ़ील इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि आपके दाँतों से रिलेटेड या तो आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, आने वाले महीने में आप अपने कुछ डेंचर्स फिक्स कुछ भी समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स, ओके? You're getting consulted with a dentist. Hmm. I also have a feeling कोई यहाँ पे रोड ट्रिप पे जा रहा है या जैसे कि फाइनली आप वो कर रहे हो जो आपको हमेशा से करना था। आई डोंट नो, लाइक आई एम गेटिंग समथिंग लाइक जैसे हमेशा से आपकी दिली इच्छा थी करने की, आपको पर मौका नहीं मिला या आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे। किसी के लिए मुझे लगता है ये रोड ट्रिप है, किसी के लिए मुझे लगता है कोई मन की इच्छा, कुछ ऐसा फ़न जो आपको हमेशा से करना था बट आप कर नहीं पा रहे थे। या आप किसी न किसी उलझन में पड़े थे कि चलो बाद में देखेंगे, चलो कोई बात नहीं। आप फाइनली वो चीज़ करोगे इस महीने। मुझे ऐसा लगता है आप फाइनली अपने दिल की सुनोगे। अल्फ़ाबेट जे, वाई। मुझे जो एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है ना, वो पता है कैसी है? जैसे कि आपको जैसे बहुत दिनों से अच्छे से नींद ना आ रही हो, बहुत दिनों से जैसे आप ठीक से सो ना पा रहे हों और फिर फाइनली आपको एक रात इतनी प्यारी नींद आती है और आप सुबह एकदम फ्रेश होके उठते हो और आपको ऐसा लगता है वाह! 1 हफ्ते से जो नींद नहीं मिली थी, जो 1 हफ्ते की थकान थी, वो 1 रात की नींद में ख़त्म हो गई। ये वैसी एनर्जी है जैसे बहुत दिन से कोई चीज़ जैसे फिट नहीं बैठ रही थी कहीं पे। कभी काम में ऊपर-नीचे हो रहा है, कभी इधर ऊपर-नीचे हो रहा है, कुछ ना कुछ जैसे चीज़ें एक जगह पे बैठ ही नहीं रही ठीक से। जैसे हम कभी पज़ल पीसेस जोड़ते हैं ना, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक भी पीस जगह पे लग नहीं पा रहा, बस पता नहीं पिक्चर बन नहीं पा रही। बट अब मुझे जो ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि इस महीने आप फाइनली पीस बाय पीस जगह पे जुड़ेगा और आपको ऐसा लगेगा वाओ! आई वाज़ वेटिंग फॉर दिस।
कि फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने रातों की नींद मैंने फाइनली ले ली। मतलब आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए। आई एम ऑल्सो सीइंग अ फीनिक्स इन माई विजन। फीनिक्स मुझे ऑफकोर्स हमेशा रीबर्थ, रेजरक्शन की एनर्जी की तरह इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे नए सिरे से किसी चीज़ को शुरुआत करना, नए सिरे से लाइफ को देखना। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रही, बट ओवरऑल जो लाइफ का नज़रिया है, जैसे कि आप बिल्कुल एक नए सिरे से चीज़ों को देख रहे हो अपनी लाइफ में, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी चीज़ को, जिसके वजह से आपको लाइफ जीने का मज़ा अलग आ रहा है ना? जैसे कि एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है किसी की, जिसके चलते आपको जैसे कि अब ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा, यू नो। अम, इस मंथ आप हर एक छोटी से बड़ी चीज़ को बहुत एन्जॉय करोगे। आपका मूड मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बहुत ही प्यारा, एकदम पीसफुल हैप्पीनेस, यू नो, लाइक अ काम हैप्पीनेस है यहाँ पे। कि बहुत ज़्यादा शोरगुल तो नहीं है आपके आसपास, लेकिन एक अलग ही मज़ा, एक चैन जैसे होता है ना, चैन से मज़े लेना, ये वैसी एनर्जी यहाँ पे बहुत बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अल्फ़ाबेट 57, 57, 35, 73, ouch. Why did I hit myself? Okay. मुझे यहाँ पे भगवान स्कंद की इमेज दिमाग में आ रही है। आप में से कुछ लोग या तो उनसे कनेक्ट करते होंगे, आपका कोई आई डोंट नो, आप कोई रिचुअल्स करते होंगे उनसे रिलेटेड, या स्कंद कुछ मायने रखते हों आपके लाइफ में, भगवान स्कंद। बट स्कंद की एनर्जी वॉर की एनर्जी, वॉरियर की एनर्जी होती है। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी। जैसे कि किसी चीज़ के लिए आपने बहुत फाइट किया और वो फाइनली वो चीज़ आपको मिल गई। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। नंबर 62, यहाँ पे फायर साइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने फिनिक्स भी देखा था अपने विजन में, फिर स्कंद, जिनको मंगल की एनर्जी की तरह देखा जाता है। फायर साइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, फायर एलिमेंट। ये मुझे ऐसा दिखा रहा है ना कि इस महीने आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, आप करने में बिलीव करोगे, टेकिंग एक्शन। बैठ के सोचने का, प्लान करने का, टेकिंग अ लॉन्गर टाइम टू ओवरथिंक, ये सब चीज़ आप नहीं करोगे। इस महीने आपके एक्शंस थोड़े से इम्पल्सिव होंगे, थोड़े जल्दबाजी के भी होंगे, बट मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। आप कहीं न कहीं इस चीज़ को एन्जॉय करोगे। ओके, लेट्स सी। हुँ, मुझे अपने विज़न में ना एक डॉल्फ़िन भी दिख रही है। डॉल्फ़िन को हमेशा अम, चाइल्ड, लाइक इनर चाइल्ड एनर्जी की तरह देखा जाता है, बहुत ही प्लेफुल एनर्जी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर कार्ड्स। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इसके अलावा मुझे लगता है आप कोई वाइट कलर का या तो टी-शर्ट ले, कोई यहाँ पे वाइट कलर के क्लोथ्स खरीद रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। आपको या तो सडनली वाइट कलर बहुत पसंद आने लगा है, वाइट कपड़े ले रहे हो, आप अपने लिए नई शॉपिंग कर रहे हो, या आपके लिए कन्फर्मेशन साइन होगा वाइट और ब्लू, लाइट ब्लू कलर, जैसे समुद्र का एक प्यारा सा लाइट ब्लू कलर होता है ना, उस कलर के या तो आप कपड़े ले रहे हो, कन्फर्मेशन साइन। All right. Okay, they want me to take those.
hang on, did I take? Yep. Tarot हम just in a bit लेंगे. Let's start from here. You have the wise woman of Wonderland, integrity and compromise with number 21. You have, oh, this is interesting. मैं just अभी समुद्र की बातें कर रही थी. Nothing is yet in, nothing is yet set in stone. Mutable moon. You are very close to achieving your goal. Gibbous moon. Interesting. ये वो 4 लीफ क्लोवर जैसी एनर्जी है. आप बहुत करीब है अपने गोल को अचीव करने के लिए. You have धन्वंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन. वाओ, आई डिड चैनल दिस कि आपके फैमिली में अगर कोई बीमार है तो उसमें हीलिंग है. फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, ग्रेटर हेल्थ एंड वेलबींग, मास्टरी ऑफ मेडिकल साइंस, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन. मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आप मेडिकल इंटर्नशिप या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपका वो कंप्लीट होने वाला है, समथिंग लाइक दैट. किसी का यहाँ पे जैसे इंटर्नशिप पीरियड कंप्लीट हो रहा है, खास करके अगर आप मेडिकल साइंसेस से हैं तो ये कॉन्फर्मेशन साइन होगी आपके लिए. लेट मी सी टैरो से हमें, oops, okay. How this fits together, let me see. मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कुछ लोग ना एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेने वाले हैं अपनी लाइफ में. जैसे आप हमेशा से जो, क्योंकि जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके फिर शेफ़ बन जाते हैं. किसी ने फाइनेंस की डिग्री ली और फिर वो आर्किटेक्ट बन गया. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट. लाइक आप भले ही आप बहुत टाइम से कुछ और प्रिपरेशन करके चल रहे थे, बट सडनली आपको एक ट्विस्ट एंड टर्न मिलेगा. मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मास्टर शेफ़ आ रहा है. लाइक मैं अक्सर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मास्टर शेफ़. तो जैसे आते हैं ना मास्टर शेफ़ में कुछ कंटेस्टेंट्स की, अरे मैं तो अकाउंटिंग की जॉब में हूँ लेकिन मुझे शेफ़ बनना है. तो समथिंग लाइक दैट. ओके, एनीवेज, यू आर एमिंग फॉर समथिंग एल्स. लाइक आप एक नया ही रास्ता बना रहे हो. ओके, सॉरी. यू हैव, या, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पैशनेट एनर्जी, जो कि मैंने स्टार्टिंग से ही आपकी रीडिंग में चैनल की है. नई पैशनेट बिगिनिंग. आप ज़रा भी अब और वक्त ज़ाया नहीं करोगे, ज़रा भी और टाइम वेस्ट नहीं करोगे. आपके दिमाग में जैसे कि कि मुझे ये करना है एंड आई एम गोइंग टू डू इट, ये वैसी एनर्जी है. यप, टेकिंग अ रिस्क टू फूल. फायर साइन एनर्जी सो स्ट्रॉन्ग. एरीज, Knight of Cups and 7 of Pentacles. I thought it was 8. Wow. इस महीने आप डेफिनेटली एक बड़ी रिस्क ले रहे हैं एंड आपको परवाह नहीं कि अब कोई क्या सोचेगा, ये अग्री करेगा या नहीं, मेरी फैमिली अग्री करेगी या नहीं. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी चीज़ में डेफिनेटली कोई बड़ी रिस्क ले रहे हैं. ये खास करके आपके करियर से रिलेटेड होगी, आई फील. 4 of Cups, 10 of Wands. मुझे ऐसा लगता है ना, आप जैसे अपनी डिसअपॉइंटमेंट का जैसे कई बार होता है ना कि हम जब अपनी मन की करते हैं तो हमारे आसपास लोग शायद उतने खुश नहीं होते. हमारे फ्रेंड्स हमसे खुश नहीं हैं, चाहे हमारे सिबलिंग्स हमसे खुश नहीं हैं, जो भी. तो उसका बर्डन आप और नहीं लेना चाहते अपने सिर पे. कहाँ गया वो कार्ड? एनीवेज, आई शफल्ड इट. 10 of Wands था एट द बॉटम ऑफ द डेक. सो मुझे ऐसा लगता है ना कि अब यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन एल्सेस डिसअपॉइंटमेंट. उनको होना है, होते रहे, आपको क्या करना है आप वो देख रहे हो. ठीक है, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे बिल्कुल सब चीज़ें चेंज हो गई एकदम से. लेट्स टेक वन मोर कार्ड. ओह, दैट केम आउट फ्लाइंग. ये फिर से आ गया, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है कि अगर आप किसी नई चीज़ या नई दिशा में बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी. उस चीज़ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है. वन फाइनल कार्ड एंड देन कुछ टी लीफ कार्ड्स भी लेंगे हम. ओके,
they're giving me two. So you have, yep, judgment and two of wands. फाइनली एक्शन लेने का वक्त आ गया. इस महीने आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं. आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे और आप आगे बढ़ के बिना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे आप चीज़ों को अपने हिसाब से करोगे. या क्वीन ऑफ, इट्स अ वेरी गुड साइन. अगर आपने या तो रिसेंटली कोई रिस्क लिया है, आपने कोई नई चीज़ की शुरुआत की है, या आप ऐसा इस प्रोसेस में हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इस चीज़ की नई शुरुआत करूँ, देन आई थिंक द साइन इज़ रियली सेइंग येस. इट्स अ गुड साइन. आपको करना चाहिए. इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बहुत ही अमेजिंग टर्न आउट होंगे. देखते हैं कुछ टी लीफ कार्ड्स. ओके. मुझे ऐसा भी लग रहा है ना किसी की यहाँ पे, या तो जैसे अगर आपके पेरेंट्स पास अवे हो चुके हैं तो कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं. मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल. किसी के लिए ये बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, सबके लिए नहीं है. मैं जब इस कार्ड को देख रही हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फेमिनिन एनर्जी इन स्पिरिट आपकी मदद कर रही है इस वक्त. या आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं. कोई फेमिनिन एनर्जी इन स्पिरिट जैसे कि आपको बिल्कुल आपके साइड पे है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है कुछ चीज़ों में, बिहाइंड द सीन्स, यू नो, आपके ड्रीम्स के लिए. वाओ. ओ, ओ माय गॉड, आई गॉट अ विजन ऑफ अ डॉल्फिन. मैं जब आपकी प्लेट देख रही थी तो मुझे विजन आया था. It's here. Financial gain usually coming from something you did in the past. Oh my god, I love it. Let's see what else. देखिए, जून का कार्ड आया है तो जून में या तो आपने कोई डिसीजन लिया था या कुछ चीज़ें जो आपने जून के महीने में की हो इस साल या पिछले साल, उसका फाइनली आपको रिवॉर्ड या रिटर्न मिलने वाला है. Forces working against you. Anything else, spirits? Okay, this one. All right, we have. Ooh, come on, man. I think मुझे ये रीडिंग स्टार्टिंग से इतनी अमेजिंग लग रही थी. जैसे ही मैंने ब्यूटिफुल, मनी विल बी कमिंग टू यू. ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपकी कॉन्फर्मेशन है. सक्सेस से. वाओ. आप किसी चीज़ में जो इतने टाइम से या तो आपको बहुत करने का मन था, या फिर आप जिस चीज़ में बहुत टाइम से मेहनत लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, फाइनली आपको उसमें सक्सेस देखने को मिलेगी इस महीने. लव, deep affection and caring with heart. Older man, dealings or relationship with an older man and disappointment in some affair. मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि भले ही एक साइड से आप डिसअपॉइंट हुए हो लाइफ में और लोगों ने आपको बहुत ताने भी दिए हो, लोगों ने कहा हो कि अरे तुमने तो बड़ा ये किया था, वो किया था. तुम, जैसे मैंने कहा ना कि आपने पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर ली लेकिन आपने रास्ता ही बिल्कुल अलग चुन लिया, से फॉर एग्जांपल. तो भले ही एक तरीके से आपने बहुत लोगों को या तो डिसअपॉइंट किया हो या इनिशियली खुद को डिसअपॉइंट किया हो, बट ये डिसअपॉइंटमेंट अब आपकी सक्सेस में तब्दील होगी और स्टार्टिंग दिस मंथ आपको ये चेंजेस दिखने शुरू होंगे अपनी रियलिटी में. ओके, सो अमेजिंग एनर्जी. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस और उम्मीद करती हूँ आपका आने वाला महीना बहुत अमेजिंग हो, बहुत 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 ब्यूटीफुल हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू अगेन. हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड इमेज को सिलेक्ट किया, ये हो गया आपकी रीडिंग. आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही जो मुझे विजन आया वो था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द टैरो. उस कार्ड का मुझे विजन आया एंड आई हैव अ फीलिंग कि इस मंथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है. आप किसी चीज़ में अपना स्टैंड लोगे. यू विल बी लाउड अबाउट समथिंग. दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग. आप जैसे कि अब आप खुल के एक्सप्रेस करोगे आप चाहते क्या हो. यू विल क्लेम इट. और इसके लिए अगर आपको किसी को डिसअपॉइंट करना पड़ा है और किसी को
क्लियरली बोलना पड़ा है कि भाई देखो मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, सीधी सी बात। यू माइट बी कमिंग अक्रॉस एज वेरी रूड टू पीपल दिस मंथ, क्योंकि आप अपना स्टैंड ले रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो आपको करना है, जैसे करना है। ओके मुझे अपने विजन में ना बहुत सारे पिजन्स दिख रहे हैं, पिजन्स। मुझे ना यहाँ पे एक एनर्जी ऑफ लाइक एंटाइटलमेंट एंड ऑडेसिटी, जैसे कि नाउ आई हैव द ऑडेसिटी, अब तो मैं करूँगी, कोई क्या कर लेगा, ये मुझे वैसी एनर्जी लग रही है। लाइक फाइनली यू हैव द ऑडेसिटी टू डू समथिंग, फाइनली यू आर लाइक यू नो व्हाट, आई वांट दिस एंड आई एम गोना डू दिस, देखती हूँ कौन मुझे क्या बोलता है। आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है। लेट्स सी आपके कप में और क्या मिल सकता है मुझे। ओह इंटरेस्टिंग। यप मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि people don't, oh my god, अभी तक इसमें से okay I don't know if it's catching on the camera. um, it's the energy जहाँ पे ना लोगों को नहीं पता आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पीपल आर लाइक वाओ आई डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, ये अब अगला कदम इसका क्या होगा पता नहीं, ये करना क्या चाहता है, ये करना क्या चाहती है। इट्स लाइक यूर गोना शॉक पीपल कि मैंने इसको इतना कॉन्फिडेंट पहले कभी नहीं देखा, मैंने इस पर्सन को इतना बोल्डली अपने लाइफ में काम करते हुए कभी नहीं देखा, या इतनी बोल्डली अपने लिए चीज़ें करते कभी नहीं देखा। पीपल डोंट सी इट कमिंग, जैसे कि आपके आसपास के लोग शॉक्ड है कि अरे इसको क्या हुआ सडनली, वाह व्हाट हैपेंड। ओके मुझे लगता है मुझे लगता है ना यहाँ पे जैसे कि एनर्जी है, बहुत लोग जैसे या तो अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर रहे हैं, द वे यू पुट योर सेल्फ आउट देयर, या आपके काम करने के तरीके में बहुत परिवर्तन है, बहुत बदलाव है। और ये डेफिनेटली विजिबल है, लोग कहीं ना कहीं शॉक्ड है, लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये सडनली हुआ क्या। यू आर नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर, यू आर लाइक ठीक है मुझे ऐसे नहीं मिलेगा तो आई विल टेक इट दिस वे। थोड़ी ज़िद वाली एनर्जी भी है यहाँ पे ना। मुझे अपने विजन में गोल्ड फिश दिख रही है, तो किसी के लिए मुझे लगता है यहाँ पे कोई नई वर्क अपॉर्चुनिटी भी है। गोल्ड फिश रिप्रेजेंट्स मनी अपॉर्चुनिटी, तो किसी के लिए यहाँ पे किसी तरीके की नई मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, कोई जॉब इंटरव्यू, कोई नई जॉब ऑफर, या ऐसा कुछ। ओके न्यू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, देयर इज नॉट अ लॉट इन योर कप, बट जो भी मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग, माँ काली की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है डेफिनेटली। मुझे मेरे विजन में माँ धूमावती की भी इमेज आ रही है। माँ धूमावती हमेशा उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जब आगे का कोई इल्यूजन टूट जाए आपकी लाइफ में। जैसे कई बार होता है ना, हम किसी भ्रम में जी रहे होते हैं और जैसे ही वो भ्रम टूटता है हमें रियलाइज होता है अरे ये था सच्चाई, ये थी, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग जीना शुरू करते हो। थोड़ी सी एनर्जी वैसी है माँ धूमावती। शी ब्रेक्स इल्यूजन्स, वो आपको डीपर लेवल ऑफ नॉलेज देती है, उनकी एनर्जी वो रिप्रेजेंट करती है। ओके मुझे मेरे दिमाग में ना, अगर आपने वो मूवी देखी होगी ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो उस मूवी में जैसे कि उस बीस्ट को था कि मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा, आई लुक लाइक दिस, वाई विल एनीवन बी इन लव विद मी एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन बेल जो है, जो उस मूवी में जो एक्ट्रेस है, वो उसको एक सॉफ्ट हार्टेड फीलिंग देती है, उसकी तरफ एम्पैथी रखती है, उसको अच्छे से ट्रीट करती है। तो इट्स लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ओके जैसे कि या तो आपको ऐसा लगता हो कि आप लवेबल नहीं हैं, आपको ऐसा लगता हो कि आप किसी रिलेशनशिप में जाने के यू डोंट डिजर्व दैट, यू डोंट डिजर्व लव और समथिंग लाइक दैट, एंड देन फाइनली आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से होती है कि आपको रियलाइज होता है कि नहीं, बुराई शायद मुझ में नहीं थी, मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ, दैट्स माई नेचर, बट उसके अलावा भी कोई मुझे उसके अलावा भी देख के मुझे प्यार कर सकता है।
सो समथिंग ऑन दोज लाइन्स। किसी के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, या तो आप किसी स्पेशल पर्सन से मिलने वाले हैं इस महीने, देयर आर चांसेस यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, एंड ये किसी के लिए मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी सुनाई दे रहा है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, नॉट फॉर एवरीवन। जैसे कि जिस चीज़ की आपकी उम्मीद नहीं थी, या आपको लगा था कि ये चीज़ मेरे सिचुएशन में कोई परिवर्तन आ सकेगा, तो वो परिवर्तन आएगा मुझे लगता है। ओके, एनीवेज लेट्स से हम कार्ड्स के साथ ऑब्वियसली और स्पेसिफिकली देखेंगे। अल्फाबेट के, मुझे यहाँ पे किसी के लिए एक लॉन्ग जर्नी भी दिखाई दे रही है। आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो अगले 2 से 4 महीनों में। ये इमीडिएट नहीं होगा, शायद 2 से 4 महीनों के अंदर हो सकता है। किसी के लिए ये फॉरेन ट्रैवल भी है, आई फील। ओके, लेट्स सी। यहाँ से शुरुआत करते हैं। इट्स लाइक आपने जैसे ही ऑडेसिटी रखनी शुरू की ना लाइफ में, आपने जैसे ही सोचा कि यू नो व्हाट, आई ऑल्सो डिजर्व समथिंग, यू नो व्हाट, जैसे कि अब मुझे ये 2 मैसेज को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, और मुझे जो माँ धूमावती की इमेज दी, आई एम कनेक्टिंग दीज टू नाउ। जैसे बहुत टाइम से आपको लगता होगा कि आई हैव टू बी दिस वे, क्योंकि मैं ऐसी हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं वैसी हूँ तो इसलिए मुझे ये नहीं मिल सकता। वो विक्टिम मेंटालिटी शायद जा रहा है आपके दिमाग से। अब ये हो सकता है कि जस्ट बिकॉज आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और वो आपको अच्छा फील कराए, या आपको वो कहीं ना कहीं एक आईना दिखाए कि देखो भले ही ऐसा है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप डिजर्व नहीं करते। ठीक है, जैसे कि आपको एक आईना दिख गया, आपको जैसे कि इल्यूजन टूटता हुआ दिखा कि ये तो मेरा भ्रम था, ये मेरा भ्रम था कि मुझे ये हासिल करने के लिए पहले मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, या ये मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ये करना पड़ेगा, ये शायद मेरा भ्रम था। तो किसी को मुझे लगता है ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बस एक भ्रम था। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे आज भी मिल सकती है। वो मेरे ऊपर है, मैं क्या क्लेम करना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, क्या डिजर्व, मैं क्या फील करता हूँ कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ में। एंड एज आई एम सेइंग दैट 222, दैट्स व्हाट आई सी। आपको रेनबोज दिखेंगे एज अ कॉन्फर्मेशन साइन। आई फील रेनबो वो आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन की तरह एक्ट करेगा। Oops. मुझे अपने विजन में ना येलो कलर के बलून्स दिख रहे हैं, येलो कलर बलून्स, ये भी आपके लिए एक कॉन्फर्मेशन साइन है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, टैरो हम लेते हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर में लेंगे। ओके, कामदेव, द गॉड ऑफ लव। ओके, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, सक्सेस इन लव और रोमांस, enhanced sexual performance, ability to amuse and make people laugh. Wow, this is kind of confirming. Hmm. The Rainbow Prince. What? Okay, this is a confirmation. Come on. मैं just अभी रेनबो की बात कर रही थी. What? I love it. Number 26, compensation and perseverance. Yeah. Oh, we have to bring love into the situation. New moon in Aquarius. Take time to breathe out. Disseminating moon. Okay. मुझे ऐसा लगता है ना कि oh my god, this is so amazing. ये बहुत लोगों के लिए कंफर्मेशन साइन है कि आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट है इस महीने। देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें और चीज़ों को नेचुरल वे में होने दें। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स टेक सम टी लीफ।
Oops. This. मुझे लगता है आने वाला जो विंटर सीज़न है आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस होंगे उस दौरान। Is it focusing? आपके लिए है ओके पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है ना कि कहीं न कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी सिचुएशन में आपको एक जेंटल अप्रोच लेने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना, जो हम कह रहे हैं वो बात गलत नहीं है, बट जिस तरीके से हम कह रहे हैं कई बार वो तरीका सही नहीं होता। तो मुझे थोड़ा-सा वैसा भी यहाँ पे लाइक एक चीज़ लग रही है कि मैनी अ टाइम्स ऐसा नहीं कि आप गलत कह रहे हो कुछ, आपकी बात में दम हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप पुट आउट कर रहे हो ना, शायद उस तरीके में थोड़ी-सी परिवर्तन की ज़रूरत है और शायद ये रियलाइज़ेशन भी आपको होगी इस महीने। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि आपके किसी चीज़ के करने के तरीके में परिवर्तन है, ओके? और इस परिवर्तन की वजह से आप बहुत ईज़िली चीज़ों को अब अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ओके? Oh wow, beautiful. You have a wish fulfillment. Death card, Santa Muerte, and the Star card. What is the Star card about? Let me see. Three of Swords. हार्ट ब्रेक में हीलिंग है। जो चीज़ पहले कहीं न कहीं लाइक जिस चीज़ में आप बहुत हर्ट हुए थे, मुझे लगता है डेफ़िनेटली ये लव लाइफ़ से रिलेटेड है। आपकी लव लाइफ़ में हीलिंग है। मोर स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लव लाइफ़ में। अगर आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने में आपको दिक्कत हो रही थी, तो आप फाइनली उस चीज़ से मूव ऑन कर पाओगे। यू विल बी मूविंग ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स। Ace of Wands and Knight of Pentacles. मुझे लगता है अब आप किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करोगे, आप आराम से विद द फ्लो चलोगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये जल्दबाजी नहीं करता, आराम से चलता है ये नाइट। एस ऑफ वॉन्ड्स किसी के लिए नई बिगिनिंग है फॉर श्योर। लेट मी टेक वन मोर कार्ड ऑन दिस वन। एस ऑफ वॉन्ड्स, कैन यू गेट अ कार्ड ऑन दैट? Oh wow, look, you have 9 of cups एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग है, इसमें आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। 9 ऑफ कप्स से विश फुलफिलमेंट की एनर्जी कितनी बार है आपकी रीडिंग में? यहाँ पे था विद कामदेव, देन अगेन विद 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड। वाओ। इस महीने आपके लिए एक मेजर विश फुलफिलमेंट एनर्जी है। मुझे अपने विजन में ना येलो कलर बहुत दिख रहा है, आपको आसपास येलो बहुत दिखेगा, ये आपके लिए कंफर्मेशन साइन है। आपकी लाइफ में ना अब नेक्स्ट स्टेप जो ये है ना, जो भी नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में ये इस महीने जो आप न्यू बिगिनिंग में आ रहे हो, ये आपको आपकी विश फुलफिलमेंट तक लेके जा रहा है। एनी क्लैरिटी ऑन दिस? एनी फर्दर क्लैरिटी? व्हाट इज दिस 9? Oh my god, I love it. Page of Cups, the Empress. Damn. ये बहुत लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट इन लव है, क्लियरली। पेज ऑफ कप्स, न्यू इमोशनल बिगिनिंग। Yep. Let's see your tea leaf cards. Trouble and accusations. Happiness. You have seek out information that will help you. मुझे एक और चीज़ लग रही है, देखिए इसमें कोई एम्बैरेस होने की बात नहीं है। आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हो, आप खुद को विक्टिम की तरह देखना बंद कर रहे हो अब।
आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे उसके लिए खुद को बदलना पड़ेगा, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं। अगर आपके तरीके कुछ काम करने के, कुछ चीज़ों को देखने के, आपका नज़रिया अगर थोड़ा-सा गलत था तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करना ही पहली सीढ़ी है प्रोग्रेस की तरफ। आप जहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, मेरा इस चीज़ को देखने का नज़रिया शायद गलत है, मुझे अपने नज़रिए में परिवर्तन करना पड़ेगा, वो करते ही आपकी लाइफ में देखिए कितना महत्वपूर्ण चेंज आ रहा है। आप लिटरली इस एनर्जी को अप्रोच कर रहे हो, एम्प्रेस, दैट्स व्हेयर योर रीडिंग इज़ एंडिंग। चेंजेस इन योर लाइफ, एग्जैक्टली जो मैं अभी कह रही थी, एंड इम्पोर्ट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। ये ऐसे लग रहा है ना कि कोई अप फ्रंट होके ना क्लेम कर रहा है कि देखो यार, देयर इज अ रीजन मैंने आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग में ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखा था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग एनर्जी है। शी नोज वॉट शी इज, उसको पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मुझे नहीं करना है। शी इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी। तो ये मुझे वैसा ही लग रहा है कि आप पहचान रहे हो कि देखो, अगर मैं ये अचीव करना चाहती हूँ लाइफ में तो मुझे अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने पड़ेंगे, मुझे अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, खुद को विक्टिम की तरह देखना बंद करना पड़ेगा। अगर मुझे एक महारानी की तरह रहना है तो सोचना भी तो महारानी की तरह पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो ये रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है, एंड इट्स ब्रिंगिंग यू विश फुलफिलमेंट, क्विक चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी तीसरी पिक्चर को सिलेक्ट किया, ये हो गया आपकी रीडिंग। देखिए, आपके लिए सबसे पहले तो मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ, आप सुनना चाहते हैं अगर तो सुन सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई मैसेज होगा। ये सॉन्ग है फ्रॉम कोक स्टूडियो, टू झूम। आई थिंक अबीदा परमीन जी का सॉन्ग है ये, इन कोलैबोरेशन विद समवन एल्स। वो गाना। एंड सेकेंडली, मुझे आपके लिए जो एनर्जी महसूस हो रही है ना, वो सरेंडर की है। ये बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है फ्रॉम अदर टू ग्रुप्स, बहुत ही अलग एनर्जी है। आपके लिए जो मैं महसूस कर रही हूँ ना, वो ऐसी है कि कमिंग विद इन, लुकिंग विद इन योर सेल्फ। जैसे कि अब दुनिया से क्या मतलब, क्या देखना है मुझे, क्या ऐसा है जो मैं किसी को बोल दूँ, वो मुझे वैलिडेट कर दे, वो मुझे 2 पल की तसल्ली दे दे, 2 पल अच्छी बात करके तसल्ली दे, क्या रखा है? मुझे कहीं न कहीं ना एक ऐसी रियलाइज़ेशन हो रही है कि आप यू आर गोइंग विदिन, और इसमें एक छोटी-सी हैप्पीनेस है जो आप महसूस कर रहे हैं। एक वैसी जगह है ना कि जैसे कि आपकी सारी शिकायतें ही दूर हो गई। आपको किसी से ना कोई शिकायत रह गई, ना किसी से कोई नाराज़गी रह गई। ये वैसी एनर्जी है ना सरेंडर की। जब मेरे बस में है ही नहीं, तो मैं क्यों इतनी एनर्जी लगाऊँ? क्यों मैं किसी से बुरा मान जाऊँ, खफ़ा हो जाऊँ, गुस्सा कर लूँ, जब हमारे बस में कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? ये ऐसी रियलाइज़ेशन है ना कि लेट मी गो विदिन, मैं अपने अंदर देखती हूँ क्या है। तो सरेंडर की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, बट इस सरेंडर के साथ एक हैप्पीनेस की एनर्जी भी है। आप दुःख में सरेंडर नहीं कर रहे, रो-पिट के सरेंडर नहीं कर रहे हो। आप सरेंडर कर रहे हो खुशी में कि जो हो रहा है, आई विल गो विद दैट। ओके? ये थोड़ी बहुत हर्मिट की एनर्जी की तरह भी है। इस महीने हो सकता है आप बहुत ज़्यादा घुलना-मिलना, लोगों से इधर जाना, उधर जाना, बहुत लाउड होना पसंद ना करें आप। हो सकता है आप ज़्यादातर वक़्त अपने साथ बिताएँ, अपने लिए चीज़ें करें, अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लग रहा है। स्लो लाइफ़, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे कि स्लो लाइफ़स्टाइल काइंड ऑफ थिंग, यू नो। और जैसे ही मैं कह रही हूँ, इट्स 1:01 ऑन द क्लॉक, 1:01। इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कोई जैसे पहाड़ पे चढ़ गया, पहाड़ के चोटी पे खड़ा है, जहाँ उसको पहुँचना था वो पहुँच गया, बट वहाँ पे बहुत शांति है, और वो उसके लिए एक जीत है, एक अचीवमेंट है, लेकिन वो सेलिब्रेट करने के लिए कोई उसके साथ नहीं है, और
जैसे ही वो पर्सन उस पहाड़ पे चढ़ के पहुँचता है और वो रियलाइज़ करता है कि देखो जीत तो मैंने हासिल कर ली, मुझे पहाड़ चढ़ना था, लेकिन चढ़ा तो मैं अकेले ही ना, सेलिब्रेट तो मैं अकेले ही करूँगा। और ये रियलाइज़ेशन जैसे किसी को बहुत डीप हिट कर रहा है कि देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज़ अबाउट मी, मैं अकेला ही हूँ। ज़रूरी नहीं आस-पास क्या है, क्या नहीं हो रहा है, कितना शोर हो रहा है, कितने लोग हैं कि नहीं हैं, ये अकेलापन तो रहेगा। और मुझे लग रहा है ना कि ये रियलाइज़ेशन आपको दुखी नहीं कर रही, आपको खुश कर रही है। यू आर हैप्पी इन दिस रियलाइज़ेशन और आपको शोर मचाना भी नहीं है अब, आपको मतलब नहीं पड़ता, अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप उस चीज़ से भी शायद ऊपर उठ चुके हैं, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैं ढूँढ रहा था, शायद ये अकेलापन ही था। ये इस अकेलेपन की रियलाइज़ेशन थी कि अकेले तो हम वैसे भी होते हैं, तो हम क्या वैलिडेशन ढूँढते रहते हैं ज़िंदगी भर, किसको इकट्ठा करते रहते हैं, किसके पीछे भागते रहते हैं। एक डीप रियलाइज़ेशन है यहाँ पे किसी के लिए बट मुझे ना एक अंडरलाइन हैप्पीनेस महसूस हो रही है। मुझे किसी तरीके का ऐसा नहीं लग रहा कि सैडनेस है, कि ऐसा लग रहा हो कि अरे ऐसा क्यों हुआ या समथिंग लाइक दैट, नहीं। इट्स अ गुड फीलिंग। अल्फ़ाबेट एन, आई, नंबर 8। मुझे यहाँ पे एक बाज़ एक हॉक दिख रहा है यहाँ पे। बाज़ पक्षी आपको दिख सकता है एज़ अ कन्फर्मेशन साइन, एज़ अ यू नो कि ये मैसेज आप पे अप्लाई करता है। इस महीने आप अपने सॉलिट्यूड को, अपने अकेलेपन को एन्जॉय कर रहे हो। इस महीने आप स्वयं से जैसे और गहरा रिश्ता बना रहे हो स्वयं से, ये वैसी एनर्जी है। मुझे अपने विज़न में ना मास्टर मर्लिन की इमेज आ रही है, जो हाथ में एक बड़ा-सा वॉन्ड लेके खड़े होते हैं, बूढ़े से, लाइक उनकी जो आइकॉनोग्राफी है, एक बूढ़ा-सा व्यक्ति हाथ में एक वॉन्ड लिए खड़ा हुआ है। रियलाइज़ेशन ऑफ योर ओन पावर इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इंटरेस्टिंग। 4141, जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग पे देखा, आई सॉ द नंबर 4141। मुझे जेमिनी साइन चैनल हो रहा है, या जो जेमिनी सीज़न था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो अभी रिसेंटली जेमिनी सीज़न निकला है, जेमिनी मंथ, वो आपके लिए कुछ मायने रखता। ये ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है ना, जैसे बात करने को कुछ रह ही नहीं गया। आपको आपको इतनी डीप रियलाइज़ेशन हो गई कि अब बात करने को तो कुछ बचा ही नहीं। क्या बात करोगे? क्या बताओगे? क्या पूछोगे? जब क्वेश्चंस ही नहीं रह गए तो क्या आंसर ढूँढना है? ये वैसी एनर्जी है। वॉव! व्हाट? जैसे केतु केतु की डिटैचमेंट होती है ना, वैसी एनर्जी लग रही है मुझे। एनीवेज़। देखते हैं कार्ड से और क्या मिल सकता है हमें स्पेसिफिकली। जस्ट अ मोमेंट। Oops. जैसे कि अब जहाँ द मोमेंट यू गेट डिटैच्ड और चीज़ें अपने आप इतनी फ्लो में, इतने आराम से आपकी लाइफ में अपने आप होने लग जाती हैं।
द मोमेंट यू डिटैच फ्रॉम समथिंग, ये वैसी एनर्जी है। हम्म, चलिए आपके लिए है व्हाट सॉरी आई मेस्ड अप। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रिसेंट मून, Agni, the god of fire, improved digestion, true knowledge and worldly riches, acquisition of inner powers through yoga. That's the reason I was channeling this. Freedom from debasing desires and habits. Oh my god, this is literally confirming whatever I said. वो छोटी मोटी शिकायतें मिट गई, डिजायर्स मिट गए, आपके अंदर जैसे ना एक अंतःकरण में जो आपकी रियलाइजेशन है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग रियलाइजेशन होने की वजह से हो रहा है ये। आप एक होता है ना कि आपकी शिकायतें, मुझे बार-बार जैसे ये टर्म मेरे दिमाग में आ रहा है, शिकायतें ही दूर हो गई, कोई सवाल ही नहीं बचा तो आप आंसर क्यों ढूँढोगे? ये वैसी एनर्जी है। You have the altar priestess. Oh my God, this is so beautiful. Preparation, prayer and sacred ritual. जैसे कि आपका मैंने ना एक बहुत फेमस कहीं पे ये कोट बहुत सालों पहले पढ़ा था कि if your prayer is not changing you, then you are not praying the right way. Something like that, okay? जैसे आपकी प्रेयर्स ने आपको ही बदल दिया। अब आपकी ज़रूरत ही नहीं बची कि मैं किसी से माँगूँ, परमात्मा से माँगूँ, भगवान से माँगूँ, यूनिवर्स से माँगूँ। आपकी प्रेयर ने आपको इस हद तक बदल दिया कि अब आपकी माँग ही खत्म हो गई। वाओ! लेट्स सी द टैरो कार्ड्स। और जब आपकी ये माँग, आपकी नीड खत्म हो गई ना, उसी वक़्त जैसे यूनिवर्स ने पूरी काया पलट कर दी। अब चीज़ें नेचुरली अपने आप बहुत ईज़िली हो रही हैं आपके लिए। मुझे 18 इयर्स सुनाई दे रहा है, तो किसी के लिए हो सकता है 18 साल से जैसे आप लाइफ में बहुत सर्वाइवल मोड पे हो, चीज़ें बहुत स्लो हो रही हों या ना हो रही हों आपके मुताबिक। ओह माय गॉड! लुक एट द फर्स्ट डैम कार्ड। डू यू सी दैट? 8 ऑफ वॉन्ड्स। जब आपकी इच्छा ही नहीं, जब आपकी इच्छा ही जड़ से खत्म हो गई, आपकी माँगने की इच्छा, आपकी उम्मीद रखने की इच्छा, वही चली गई और चीज़ें और इट्स क्लियरली गिविंग मी डिटैचमेंट। जैसे आप किसी चीज़ से जैसे ही आपने पूरी तरीके से डिटैच किया, वो चीज़ें और तेज़ी से काम कर रही हैं। हैंगमैन, यप सी, जो चीज़ें पहले स्टक थी अब वो स्पीड पकड़ रही हैं, क्विकली हो रही हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दैट! किसी के लिए ये रिकॉग्निशन एंड फेम की एनर्जी भी है। आप बहुत ज़्यादा फेम, आपको लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। ख़ास करके अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हैं तो आपको रिकॉग्निशन एंड फेम मिल रहा है। लोग आपको जान रहे हैं आपके स्किल्स के लिए, आपके काम के लिए, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपने बहुत इंतज़ार किया होगा इस पल का, मुझे ऐसा लगता है। एक वक़्त पे ये आपके लिए लाइफ़ और डेथ सिचुएशन रही होगी कि कब होगा, कब होगा? इस पे मेरी लाइफ़ डिपेंड करती है। एंड द मोमेंट यू लेट इट गो, इट हैपेंस। क्लियर एकदम, जैसे कहते हैं ना, मतलब आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको वक़्त लगा जैसे कि अपने आप को ही आईना दिखाने में पूरी तरीके से। पूरी तरीके से जो आप अपने आप को आईना दिखाकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये वैसी एनर्जी है। एम्प्रेस, ओह माय गॉड! अमेजिंग ब्यूटीफुल एनर्जी। किंग ऑफ कप्स एंड यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ! जैसे किसी ने अपने इमोशंस पे मास्टरी हासिल कर ली, और जैसे ही अपने इमोशंस पे मास्टरी हासिल की या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, ऑटोमेटिकली आपकी बाकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो गई। ऑटोमेटिकली बाकी लाइफ की सिचुएशंस में भी आप ग्रोथ देख रहे हो, मोर स्टेबल फील कर रहे हो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? ओके, you have 2 of swords and 5 of cups. Interesting. Can we get a clarity on this? 2 of cups and 5 of cups. Okay, 2 of cups and 5. Sorry, 2 of swords. Oh, wow. Ace of cups.
सो बेसिकली जो चीज़ें पहले आपको इतना कंफ्यूज रखती थी, डिसअपॉइंटेड रखती थी, उसमें एक नई कंप्लीट न्यू बिगिनिंग है। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई हमेशा एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करती है, अंदर से परिवर्तन होना। और अब जैसे लाइफ का बिल्कुल ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो गई। आपने आपने बल्कि जो एक टाइम पे उम्मीद रखी थी उससे कहीं गुना ज़्यादा भी आपको मिलेगा। आप उस पथ पे अब कहते हैं ना, यू हैव स्टार्टेड दैट जर्नी, जहाँ पे एक वक्त पे जो इवेंट सोचा भी था ना उससे कई ज़्यादा कई गुना मिलेगा आपको। ओके, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। कम ऑन मैन, व्हाट, दिस कैन नॉट गेट एनी बेटर। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। हमने 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी देखा था। जिसकी कल्पना भी शायद ना की हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा आपको। क्योंकि आपने कहीं न कहीं एक समर्पण भाव रखा और उस समर्पण भाव से आपने खुद को भी बहुत हद तक परिवर्तित किया। आपको सिर्फ़ ऊपरी चीज़ों से मतलब नहीं था, आपको अंदर के परिवर्तन से भी मतलब था। और इस उम्मीद में भले ही आपके कुछ गोल्स रहे थे, कुछ ड्रीम्स रहे होंगे, बट आपने साथ-साथ में जो खुद के ऊपर, क्योंकि यहाँ ऑल्टर प्रीस्टेस का भी कार्ड है, ये वैसी एनर्जी है कि आपने सिर्फ़ बाहरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने अंतःकरण पे भी ध्यान दिया, आपने परिवर्तन किया है। और उस परिवर्तन के चलते लाइफ और यूनिवर्स आपको अब ऐसे रिवॉर्ड्स देंगी कि आप शायद सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, वाओ। फाइनेंशियल पिंच, involvement with the law, oh my god, wealth, plenty of, come on, plenty of material things। आपके लिए एम्प्रेस कार्ड भी था। यू आर बिल्डिंग वेल्थ, यू आर बिल्डिंग लेगेसी। आप सिर्फ पैसा या किसी के लिए नहीं, ये लेगेसी की एनर्जी है। जो आप जिस पथ पे हो ना, वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं है, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस है। आगे आने वाली पीढ़ी तक भी जैसे उनको पता होगा कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं हासिल किया। इट्स अ लेगेसी दैट यूर बिल्डिंग। ओके, वाओ, ब्यूटिफुल। सो ग्रुप नंबर 3 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।